कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्ड विचार, हिंदी ग्रामर, ठीक है ना। व्याकरण में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात करते हैं हम वर्ण विचार, ठीक है ना। वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई पूछे, एग्जामिनर पूछे सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या बताएंगे? वर्ण, ठीक है ना। क्या बताएंगे? वर्ण बताएंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अब आपसे ये पूछता है कि यहां से, या आपसे ये भी कह सकता है एग्जामिनर आपसे कि यहां पर ये भी तो कह सकता है, यहां से ध्वनि भी कह सकता है। सबसे ध्वनि भी होती है, ठीक है ना। सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है आपको। क्या दे रखा है आप उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एक होता है वर्ड विचार में होता है कि स्वर और ये व्यंजन, व्यंजन, ठीक है ना। अब मैं आपसे बात करता हूं व्यंजन। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर में दो पार्ट होते हैं। क्या होंगे दो पार्ट? कौन कौन से होंगे? हास्य स्वर और ये दीर्घ स्वर, ठीक है ना। दो स्वर होते हैं, यस या नो? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो, अब हम बात करते हैं इसमें होते कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए छोटा, छोटी ई, ओ और री वाला, ठीक है ना। ये होते हैं चार। कितने होते हैं ये? चार। ये कितने होते हैं? सात। कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है ना। 7 होंगे। तो दीर्घ स्वर में आपको पता होना चाहिए, इसमें होते हैं बड़ा, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, छोटे ए, बड़े ए, औ। कितने हो गए? 7 हो गए। कितने हो गए? 7। क्लियर है? टोटल होते हैं कितने? 11। कितने होंगे? 11। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसमें बात करते हैं हम लोग व्यंजन में। तो एक होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना। स्पर्श में कौन कौन से होंगे? ड और ढ, ड और ढ, ठीक है ना। ये होंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। और दूसरे होंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके य, ल, व, र। ये होंगे आपके, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे चलते हैं, अगले आते हैं हमारे, आगे हमारे आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? आपको पता होना चाहिए। ऊष्म व्यंजन में होते हैं स, स, ह, तीनों सा और ह। ये हो गए। क्लियर? ये होते हैं आपके चार, ये होते हैं चार ही, ये होंगे 4 आपके, ये होंगे। और अगले आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते हैं क्षेप, क्षेत्री, तृप, तुष्टुल, ज्ञाप, ज्ञानी, क्षेप, क्षेत्री, सॉरी, क्षेप, क्षेत्री, तृप, त्रिशूल, ज्ञाप, ज्ञानी, और क्या होता है?
बताओ, और कौन सा होगा? 4 होते, 6 पे 6 त्रिपा त्रिशूल, ज्ञा पे ज्ञानी, और हमारा होता है 6 बजे ठीक है ना। एक और है, आगे बताऊंगा मैं इसको, ठीक है ना। इसको क्या करूंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बताते हैं हम आपको, आगे लिखाता हूँ, आगे वीडियो देख लूँ मैं आगे, 1 मिनट, है ना। देखो आगे हम बात करते हैं, इसमें क्या हो रहेगा, श्रम, ये वाला, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर। अब हम आगे, ये तो क्लियर हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए, यहाँ तक क्लियर आ रहा है, इसकी आ रही है पूरी, आ रही है ना। थोड़ा मैं इधर थोड़ा कर दूं, है ना, क्लियर, चलो ठीक है ना। अब ये क्लियर है हमारे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसमें एक और होते हैं आगत, यहां लिख दे रहा हूं आगत, तो ये होते हैं, ये वाला होगा और पावर होगा, दोनों होंगे, ठीक है ना, ये दोनों होंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग, यहां तक क्लियर है आपका, कोई डाउट। अब व्यंजन में हम लोग चलते हैं आगे, आगे ये चलते हैं हम, अब व्यंजन में हम और थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, है ना। क्लियर है यहां तक, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। अब हम बात करते हैं व्यंजन में, आपका व्यंजन में रहता है आपका, जैसे का वर्ग वाले, ठीक है ना, च वर्ग वाले, ट वर्ग वाले, त वर्ग वाले, पा वर्ग वाले, का ख, ये है ना, का ख ग घ ना, ठीक है ना। क्लियर, ये होते हैं कि नहीं, ठीक है ना। अब ये वाले हो जाएंगे, इसके चारों पढ़ लेंगे इसके। तो अब ये कंठ से बोले जाएंगे, किससे बोले जाएंगे, ये मैं बताऊंगा आपको, किससे बोले जाएंगे ये आपको बताऊंगा। ट्रिक लिखो इसकी, ट्रिक लिखना है इसकी, काता मुर्गा दांत से, मतलब कंठ से बोले जाने वाले कावर्ग वाले हो गए, तालु से बोलने वाले चावर्ग वाले हो गए, मूर्धा से बोलने वाले टावर्ग हो गए, और दांत से बोलने वाले, जो दांत से बोले जाने वाले आपके क्या हो गए, तावर्ग, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट। और ओट से, ओस्ट से बोले जाने वाले पा वर्ग वाले, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, कर लेंगे। मैंने ट्रिक बताई काता मुर्गा दांत से, तो आप समझ जाना कि सर ने क्या बताया है, मैंने आपको ट्रिक बता दी, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। आज हमने आपको ये बताया, इससे क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में।